आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मोस्ट टॉप 20 बेसिक फॉर्मूला। यदि आपको एक्सेल में जॉब चाहिए तो ये टॉप 20 फॉर्मूले आपको जरूर आने चाहिए। चाहे आप एक्सेल बिगनर्स हो या एक्सेल सीख चुके हो, फिर भी ये टॉप 20 फॉर्मूले आपको जरूर आने चाहिए। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानेंगे सम फॉर्मूले को। तो सम फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है नंबर्स को ऐड करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, सेकंड कॉलम में सेल अमाउंट है और यहाँ पर नीचे टोटल सेल निकालनी है। तो टोटल सेल निकालने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सम वाले फॉर्मूले को। तो सबसे पहले इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम सम, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट हमसे मांगा नंबर वन। नंबर वन में हम क्या करेंगे, अपनी सारी सेलों को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर मेरी टोटल सेल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है नंबर्स की मल्टीप्लाई करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, उनकी क्वांटिटी है और उनका रेट लिखा हुआ है। अब मुझे यहाँ पर सेल अमाउंट निकालना। तो सेल अमाउंट निकालने के लिए मैं यहाँ पर क्वांटिटी और रेट की मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करूँगा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। तो इक्वल, फॉर्मूले का नाम लिख दूंगा मैं यहाँ पर प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट हमारा नंबर वन। तो नंबर वन में हम सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी, कॉमा, सेकेंड आर्गूमेंट है नंबर टू। नंबर टू में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर सेल अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब मुझे सभी का सेल अमाउंट निकालना, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के कर देता हूँ ड्रैग। तो यहाँ पर सभी का सेल अमाउंट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा पावर। तो पावर फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या है, किसी भी नंबर्स की पावर निकालना। जैसे मैंने यहाँ पे 5 नंबर ले रखा और मुझे इसकी पावर 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले का नाम लिखूंगा इज इक्वल टू पावर, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट है नंबर। तो नंबर में मैं सेलेक्ट कर लूँगा 5 को, अपने नंबर को, कॉमा, फिर सेकेंड आर्गूमेंट है पावर। तो पावर मेरी क्या है 2। तो मैं यहाँ पर 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर 5 की 2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पावर 2 की जगह 3 कर दूंगा तो 5 की पावर 3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 125। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एवरेज। तो एवरेज फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी हमारी वैल्यू है उसका एक औसत निकालना। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मंथ्स के नेम है और सेकेंड कॉलम में सेल अमाउंट है और मुझे यहाँ पर नीचे मंथली एवरेज सेल निकालनी है, मतलब हर महीने मेरी औसतन कितनी सेल हो रही है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एवरेज वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम। तो नीचे आ रहा फॉर्मूला, मैं नीचे सेलेक्ट करके टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो इसको ये ऑटो फिल कर लेगा। फिर इसमें मांग रहा फर्स्ट आर्गूमेंट नंबर वन। तो नंबर वन में हम क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी सेलों को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर मेरी मंथली एवरेज सेल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या होता है, टेक्स्टों को ऐड करना। जैसे कि मेरे पास यहाँ फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम है और सेकंड कॉलम में लास्ट नेम है और मुझे यहाँ पर फुल नेम निकालना। तो फुल नेम निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉनकैटिनेट वाला फॉर्मूला। तो इक्वल, फॉर्मूले का मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, नीचे सजेस्ट कर रहा, टैब बटन प्रेस कर दूंगा तो इसको ऑटो फिल कर लेगा। यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट हमारा टेस्ट वन। तो टेस्ट वन में मैं फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर लूँगा अमित को, कॉमा, सेकेंड आर्गूमेंट टेस्ट टू। तो टेस्ट टू में हम लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे यानी शर्मा को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड कर देगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसके बीच में गैप नहीं आ रहा, स्पेस नहीं आ रहा। अब मुझे यहाँ पे स्पेस भी लाना। तो स्पेस लाने के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ इक्वल, फिर से फॉर्मूले का नाम लिख रहा हूँ कॉनकैटिनेट, टैप कर दूंगा ऑटो फिल हो जाएगा। टेस्ट वन में हम सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट नेम यानी अमित, कॉमा। अब यहाँ पर टेस्ट टू में मैं लास्ट नेम नहीं लूँगा, टेस्ट टू में यहाँ पर मैं स्पेस ऐड कर दूंगा। लेकिन स्पेस हम डायरेक्ट स्पेस नहीं देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसके अंदर स्पेस देंगे। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दूंगा, फिर से कॉमा लगाऊंगा, फिर पहुंच जाएंगे टेस्ट थ्री पे। टेस्ट थ्री में हम सेलेक्ट कर लेंगे लास्ट नेम शर्मा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड होके आ जाएगा। सभी को मुझे लाना, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ से कर देता हूँ ड्रैग, तो सभी के फुल नेम निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा अपर। तो अपर का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में करना। जैसे मेरे पास यहाँ पे स्मॉल लेटर में नेम लिखे हुए हैं और इनको मुझे कैपिटल में करना। तो कैपिटल में करने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपर फॉर्मूला। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले फॉर्मूले का नाम लिखूँगा इज इक्वल टू अपर, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर आर्गूमेंट मांग रहा है हमसे टेस्ट। तो टेस्ट में मैं अपने नाम को सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये मेरे नाम को कैपिटल लेटर में कर देगा। सभी को मुझे करना, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ कर देता हूँ ड्रैग। तो मेरे सभी के सभी नाम अपर केस में हो जाएंगे यानी कैपिटल में हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा लोअर। तो लोअर फॉर्मूले का काम क्या है, बेसिकली कोई भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा है उसको स्मॉल लेटर में करना है मेरे को।
जैसे मेरे पास यहाँ फर्स्ट कॉलम में नेम लिखे हुए हैं और इन नेमों को मुझे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में करना, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा लोअर वाला, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट मांगना टेस्ट, तो टेस्ट में अपने नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरे नाम को स्मॉल लेटर में कर देगा, मैं इसको यहाँ से पकड़ कर देता हूँ ड्रैग, तो सभी के नाम स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रॉपर। तो प्रॉपर फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या होता है कि कोई भी नाम है उस नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में करना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रॉपर फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे लिखा अमित शर्मा, तो अमित में ए बड़ा होना चाहिए और शर्मा में एस बड़ा होना चाहिए। इसको करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रॉपर वाला फॉर्मूला। तो इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट टेस्ट, टेस्ट में अपने नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मेरे नाम को इसने प्रॉपर केस में कर दिया, मैं इसको यहाँ पकड़ कर ड्रैग कर देता हूँ, सभी नामों को प्रॉपर केस में कर देगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा लेन वाला फॉर्मूला। तो लेन वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है किसी भी टेस्ट की लेंथ निकालना। जैसे मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम लिखे हुए और इनकी मुझे लेंथ काउंट करनी है यहाँ पर, तो लेंथ काउंट करने के लिए यूज़ करेंगे हम लेन वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले इक्वल, फिर फॉर्मूले का मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ लेन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आर्गूमेंट है टेस्ट, तो टेस्ट में हम अपने नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अमित नाम में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं, तो इसने 4 डिजिट निकाल के दे दिए मेरे को यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ, सभी के नामों की लेंथ निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ट्रिम। तो ट्रिम फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या होता है कि कोई भी नाम है उस नाम में अनवांटेड स्पेस लगे होते हैं, जैसे कि नाम के स्टार्टिंग में ज़्यादा स्पेस लग रहा है या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस लग रहे हैं, तो उन सभी स्पेसों को वो रिमूव कर देगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास फर्स्ट कॉलम में नेम लिखे हुए हैं जहाँ पे स्पेस आ रहे हैं एक्स्ट्रा, और इन स्पेस को मुझे यहाँ से रिमूव करना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिम वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम ट्रिम, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट हमारा टेस्ट, तो टेस्ट में अपने नाम को सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस थे सारे के सारे यहाँ से इसने रिमूव कर दिए। तो मैं इसको पकड़ के यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ पे सभी नामों के जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं सब रिमूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा लेफ्ट वाला फॉर्मूला। तो लेफ्ट वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी टेस्ट में से लेफ्ट के पार्ट अलग करना या लेफ्ट के कुछ करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पे कुछ मंथ के नेम लिखे हुए हैं, अब मुझे इन मंथ के लेफ्ट के 3 करेक्टर मेरे को यहाँ पे निकालने हैं। तो मुझे लेफ्ट वाले 3 करेक्टर निकालने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लेफ्ट वाला फॉर्मूला। तो इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट है टेस्ट, तो टेस्ट में अपने मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, नेक्स्ट आर्गूमेंट हमारा नंबर्स करेक्टर्स, तो मुझे कितने करेक्टर निकालने 3, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस मंथ के लेफ्ट के 3 करेक्टर निकल कर आ जाएंगे, मुझे सभी के निकालने, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ कर देता हूँ ड्रैग, तो ये जितने भी मंथ है सबके लेफ्ट के 3 करेक्टर निकाल के दे देगा मेरे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा राइट वाला फॉर्मूला। तो राइट वाला फॉर्मूला का बेसिकली काम होता है किसी भी टेस्ट या नंबर में से राइट वाला टेस्ट एक्सट्रैक्ट करना, मतलब राइट में से कुछ करेक्टर या कुछ टेस्ट एक्सट्रैक्ट करके लाना। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और इन मोबाइल नंबर के मुझे राइट के 3 डिजिट चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर राइट वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर फॉर्मूले का नाम लिखेंगे राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट आर्गूमेंट है टेस्ट, तो टेस्ट में अपने मोबाइल नंबर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, फिर सेकंड आर्गूमेंट है नंबर्स ऑफ करेक्टर्स, तो कितने डिजिट चाहिए मैं राइट की 3, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मोबाइल नंबर के राइट की 3 डिजिट निकल के आ जाएंगे, सभी का निकालना, तो मैं इसको यहाँ पकड़ के कर देता हूँ ड्रैग, तो सभी मोबाइल नंबर के राइट के 3 डिजिट निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा मिड वाला फॉर्मूला। तो मिड वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है किसी भी टेस्ट या नंबर में से मिड वाला पार्ट अलग करना। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे पास और इस नंबर में से मुझे बीच के 2 डिजिट निकालनी है, तो यहाँ पे बीच में से 2 डिजिट निकालने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मिड वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम मिड, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट मांग रहा हमसे टेस्ट, तो टेस्ट में हम अपने नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर सेकंड आर्गूमेंट है स्टार्ट नंबर, तो मुझे यहाँ पे मिड वाला पार्ट निकालना। तो मिड में मेरा क्या आ रहा है 61 आ रहा, तो 61 मेरा कौन सी पोजीशन से स्टार्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 9, सेकंड नंबर पे 1 और 6 से थर्ड नंबर पर, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नंबर में मैं क्या लिख दूंगा 3, कॉमा, फिर नंबर्स करेक्टर्स, मुझे कितने करेक्टर चाहिए बीच के 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे बीच के मिड के 2 करेक्टर्स निकल के आ जाएंगे, 2 डिजिट निकल के आ जाएंगे। अब इसको मैं पकड़ के यहाँ कर देता हूँ ड्रैग, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है सबके मिड के 2 डिजिट निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काउंट। तो काउंट का बेसिकली काम क्या होता है, कोई भी नंबर्स हैं उनको काउंट करना कि वो कितनी बार टाइप हो रहे हैं या कितनी बार लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स है, इन सेलों को मुझे काउंट करना है कि कितनी बार मैंने सेल करी है।
तो यहाँ पे सिंपल सेल को काउंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यूज़ में हम अपने सारे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी सारी सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 6 टाइम मैंने यहाँ पे सेल करी है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है काउंट वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काउंट ए। तो काउंट वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि सिर्फ वो वैल्यू को ही काउंट करता है, मतलब नंबर्स को ही काउंट करता है, टेस्ट को काउंट नहीं करता। और यदि हमें नंबर और टेस्ट दोनों को काउंट करना तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे काउंट ए वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल, फिर फॉर्मूले का नाम लिखेंगे काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू में अपने जितने भी टेस्ट हैं सभी को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे जो मेरे नाम लिख रहे हैं 6 टाइम मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं, मतलब 6 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरे पास। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा मैक्स। तो मैक्स वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मतलब कुछ मेरे पास नंबर्स है उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको निकाल के दे देगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे पास, इनमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना है इधर राइट साइड में। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर मैक्स वाला फॉर्मूला, इजिकल टू मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर वन में हम सारे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे अपने, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 91 इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा मिन। तो मिन वाला फॉर्मूला का काम क्या, मिनिमम वैल्यू निकालना। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे पास और इन नंबर्स में से मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिन वाला फॉर्मूला। तो इजिकल टू मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर वन में हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने सारे के सारे नंबर्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 15 इसमें सबसे छोटा नंबर है इन नंबर्स में। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा राउंड। तो राउंड वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है राउंड ऑफ करना। जैसे मेरे पास कुछ यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं तो मुझे इन्हें राउंड ऑफ करके डेसिमल से वैल्यू को हटा के इंटीजर में करना। जैसे यहाँ पे लिखा 74.92, तो इसको मुझे पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी है इसको मुझे को हटाना। तो राउंड ऑफ वाला बेसिकली काम क्या करेगा, अगर पॉइंट के बाद वैल्यू 50 से ऊपर है तो उसकी अपर वैल्यू ले लेगा, अगर वैल्यू 50 से नीचे है तो उसकी लोअर वैल्यू ले लेगा। जैसे यहाँ पे लिख रहा है 74.92, तो पॉइंट के बाद लिख रहा है 92 जो कि 50 से ऊपर है, तो इसको कर देगा 75। अब नीचे लिखा है 71.39 जो कि पॉइंट के बाद की वैल्यू 39 50 से कम है, तो इसको कर देगा 71। इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर में अपने नंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर हमसे मांगना नंबर डिजिट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने क्या करा, 74.92 को कर दिया 75। तो मुझे सभी को राउंड ऑफ करना, तो मैं इसको यहाँ पर पकड़ कर ड्रैग कर दूँ नीचे, तो जितने भी नंबर है मेरे सबके सब राउंड ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा टुडे। तो टुडे फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है आज की डेट निकालना। तो मुझे आज टुडे यानी टुडे की डेट निकालनी है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा टुडे वाला फॉर्मूला, इक्वल टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हमें कोई भी आर्गूमेंट सेलेक्ट नहीं करना, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे डायरेक्ट और एंटर। तो आज की डेट निकल के आ जाएगी। तो मैं 14/10/2024 में वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी आज की डेट निकल के आ गई 14/10/2024। अगर मुझे यस्टरडे वाली डेट चाहिए तो मैं यहाँ पे मैं टुडे वाले फॉर्मूला लगाऊंगा, इजिकल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में कर दूंगा मैं -1। तो यस्टरडे वाली डेट निकल के आ जाएगी, यानी 13/10/2024। अगर मुझे टुमारो वाली डेट चाहिए तो यहाँ पे मैं इक्वल करूँगा, फॉर्मूले का नाम लिखूँगा टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में कर दूँगा +1, तो वो मेरी टुमारो वाली डेट निकाल के दे देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा नाउ वाला फॉर्मूला। तो नाउ वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम क्या होता है, करंट की आज की डेट एंड टाइम निकालना। तो यहाँ पे मैं नाउ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इजिकल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। तो अभी करंट का मेरा टाइम और आज की डेट निकल के आ जाएगी।